नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश में जन्माष्टमी की धूम और उत्साह। हरिद्वार के श्री कृष्ण मंदिर में भव्य आयोजन। सीएम धामी पिथौरागढ़ के समारोह में करेंगे शिरकत। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी होगा संवाद। देश में बीजेपी जुटी सदस्यता अभियान की तैयारियों में। 1 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में तय हुई आयोजन की रूपरेखा। गदरपुर में नर्स की हत्या केस में सरकार ने गठित की एसआईटी। राज्य महिला आयोग ने परिजनों से की वार्ता। पीड़ित परिवार ने की है सीबीआई जांच की मांग। हल्द्वानी में दबंगों की दबंगाई का वीडियो वायरल। बदमाशों ने युवक को लाठी डंडों से पीटकर किया अधमरा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में झमाझम बरसात के आसार। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। जग में उमंग भये, जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रम को लेकर के अगर बात कर ली जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 का समापन समारोह में शिरकत करेंगे। व्यालपाटा मैदान गनगोली हाट में समारोह का आयोजन किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। टिफिन बैठक होगी। विकास खंड सभागार देसाई थल गंगोली हाट में बैठक का आयोजन। देहरादून में रात को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेंगे। पुलिस लाइन में महोत्सव का आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरा देश मना रहा है। सीएम धामी के कार्यक्रमों को लेकर बात करें तो क्या कुछ आज उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुछ देर के बाद यानी दोपहर तकरीबन 1 बजे का समय मुकर्रर किया गया है मुख्यमंत्री के शेड्यूल में, जहां वो कार्यक्रम स्थल व्यालपाटा मैदान है गंगोली घाट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जाएंगे। जो पिछले कई दिनों से कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन वहां पर हो रहा है, बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा 2:15 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विकासखंड सभागार दसाई थल गंगोली हाट पिथौरागढ़ में बकायदा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और आगामी क्या योजनाएं सरकार की है, भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव भी होने हैं, पंचायत के चुनाव भी होने हैं, केदारनाथ का उपचुनाव भी होना है, उसके मद्देनजर क्या योजनाएं हो सकती है, किस तरीके से सरकार का फीडबैक लिया जा सकता है, उसकी बैठक भी मुख्यमंत्री की ओर से इसमें की जा रही है और वो फीडबैक भी सरकार का लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब देहरादून पहुंच जाएंगे तो रात को कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव है पुलिस लाइन में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और पुलिस लाइन में झांकियां निकालने के साथ साथ बकायदा मटकी तोड़ने का कार्यक्रम भी किया जाता है, जो उत्तराखंड पुलिस के जवानों के द्वारा इसको किया जाता है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और इस दौरान वो कार्यक्रम में भाग लेने वाले या पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मानित भी करेंगे और ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के बकायदा कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार इस तरीके के कार्यक्रम में पुलिस लाइन में पहुंचते हैं और कोई न कोई बड़ी घोषणा वहां पर जरूर की जाती है। ठीक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद एसएन पंत। पिथौरागढ़ जिले के हॉट कला एवं सांस्कृतिक संघ
गंगोली हाट की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके समापन समारोह में सीएम धामी शिरकत करेंगे। सीएम धामी गंगोली हाट में ही मां महाकाली मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। इस दौरान विकासखंड गंगोली हाट के सभागार में मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद करके टिफिन बैठक में भी शिरकत करेंगे। जिलाधिकारी रीना जोशी ने भी अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम और उत्साह बना हुआ है और इसके चलते हरिद्वार के मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। यहाँ के मंदिरों को भव्य तरीकों से सजाया गया है और मंदिर समितियों ने इस विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। हरिद्वार के मंदिरों में विशेष आयोजन। यहाँ के मंदिरों में भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। विशेष दिन को खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, आज पूरा देश कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में कैसा माहौल आज के दिन दिख रहा है? देखिए, उत्तराखंड के सभी जनपदों में आज जन्माष्टमी पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खासकर अगर धर्म नगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी सभी मंदिरों को साज सजावट किया हुआ है। मंदिर समितियां कई दिनों पहले से ही यहाँ सजावट की तैयारी में लग गई थी और आज के दिन को खास बनाने के लिए जो मंदिर समिति है वो विशेष इंतजाम कर रही है। तो सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस भी विशेष सुरक्षा कर रही है, क्योंकि जब मंदिरों में भीड़ भाड़ हो जाती है तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है। शहर से लेकर गांव तक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो धार्मिक स्थल है जगह जगह पर जो पुलिस है वो पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो तमाम पुलिस बल है वो तैनात दिखाई दे रहा है। जी अमन, अगर बाजारों की बात करें, बाजारों की रौनक की बात करें, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग जो हैं वो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव तक उपवास रखते हैं, लेकिन बाजारों में जो है वो खासी रौनक किस वक्त दिखाई देती है। तो वहाँ के बाजारों की अगर बात करें तो कैसी रौनक वहाँ के बाजारों में आज के दिन दिख रही है? देखिए, सवारी सीजन होता है तो बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। अगर व्यापारी वर्ग के लोगों की बात की जाए तो उनके भी कामकाज काफी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लगातार देखते हैं धर्मनगरी हरिद्वार है, जब त्योहारी सीजन आता है तो यहाँ व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि लगातार ही त्योहारी सीजन ही एक ऐसा होता है उसमें साल भर की रोजी रोटी जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो निकाल लेते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज तमाम जो हरिद्वार के बाजार है वो पूरी तरह रौनक दिखाई दे रही है। जगह जगह पर जो बाजार है वो सज रहे हैं और आज जन्माष्टमी के पर्व को लेकर मेले के आयोजन भी किए जा रहे हैं। हरिद्वार में कई जगह मेला का जो पर्व है वो बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। अगर शिवालिक नगर की बात की जाए, इसके अलावा जलालपुर की बात की जाए या रानीपुर क्षेत्र की बात की जाए तो तमाम जगह जो बाजार है वो पूरी तरह रौनक देखने को मिल रही है। जी अमन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। हजारों साल बाद बनने वाले इस नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए इस बार जन्माष्टमी का पर्व विशेष फलदायी माना गया है। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी के अनुसार इस बार श्री कृष्ण जयंती पर खास योग बन रहे हैं। कई हजार साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस बार जन्माष्टमी के विशेष योग से लोगों के मनों के बुरे विचार बदलेंगे और लंबे समय से चले आ रहे युद्ध समाप्त होंगे।
इस योग के प्रभाव स्वरूप जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यदि वो भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी वाले दिन उपवास रखकर रात को 12 बजे तक विशेष तौर पे और अगले दिन नंदोत्सव वाले दिन चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करेंगे तो उन लोगों को सुपुत्र प्राप्त होगा और उनके मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन ही सुखी नहीं हो पा रहा या दाम्पत्य जीवन चल ना पा रहा हो, उस दिन वो विशेष तौर पे रस वाली मिठाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन लोगों में बांटे, मंदिर में जाके दर्शन करके भगवान को हरी वस्तुएं भेंट करें, चाहे वो हरे वस्त्र हो, चाहे हरी मिठाई हो, चाहे हरे फल हो। निश्चित उनके घर में दाम्पत्य जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। जिनका शुरू नहीं हो रहा उनका दाम्पत्य। सिंह नगर जिले के गदरपुर में नर्स की हत्या के बाद परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। एसएसपी उधम सिंह नगर अपनी गलत बयानबाजी के लिए जाने जा रहे हैं। उनके वीडियो भी क्षेत्र में वायरल हो रहे हैं। इस केस में गदरपुर में मृतक नर्स के परिजनों से वार्ता के लिए राज्य महिला आयोग की एक टीम पहुंची, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मुकुल चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को गदरपुर पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। इससे उनमें पुलिस के खिलाफ रोष है। महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष कुसुम ने बताया कि परिजनों से हमने वार्ता की है और हम अपनी एक अलग जांच टीम बनाएंगे, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और मृतक नर्स की हत्या को लेकर हम लोग गंभीर हैं और राज्य सरकार भी इसे लेकर गंभीर है। इस मामले की सही से जांच हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। वो अगर दोषी है तो उसे कठोर से कठोर सजा उसे मिलनी चाहिए। और मैंने स्पेशल इसीलिए मैं देहरादून से आई हूँ कि इस बेटी को न्याय मिले। ऐसा नहीं है, मैं लगातार पुलिस के संपर्क में थी। मैंने डीजीपी साहब को भी पत्र लिख के भेजा था जैसे इस केस की जानकारी मिली है। उनकी बात से तो हम संतुष्ट है ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जिससे कि एसआईटी टीम पे तो हमें भरोसा है नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। मैंने उनसे भी यही मांग की कि सीबीआई जांच ही चाहिए। उन्होंने कहा हमने अपनी टीम अलग गठित करेंगे, करी नहीं, अभी करेंगे और हम अपनी जांच अलग करवाएंगे। हम कैसे यकीन कर लें कि वो जांच अलग करवाएंगे? क्या वो तो हमें ऐसे ही आश्वासन दे रहा है अपनी टीम का, लेकिन हमें सीबीआई जांच चाहिए। जब हमने उनसे सीबीआई जांच की मांग की, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। कि वहाँ पे मैंने देखा है और देखने के बाद हमें यही लगा कि वो आरोपी तो पकड़ा गया है और आप इससे संतुष्ट। मैंने कहा इस बात पे तो हम किसी बात से संतुष्ट नहीं। और उन्होंने क्या वो एसएसआई की संगठन बिठाई, तो मैंने कहा जो आदमी खुलासा कर रहा है वही संगठन बिठा लिया तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं उस पर? हमें भरोसा नहीं, हमें सीबीआई चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए। गैरसैंण विधानसभा सत्र में हल्द्वानी विधानसभा की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। साथ ही अपने प्रश्नों को पुरजोर तरीके से विधायक ने विधानसभा में रखा है। सत्र में शामिल होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट के नेतृत्व में स्वागत किया और विधानसभा सत्र में अपनी विधानसभा की समस्याओं को रखने को लेकर धन्यवाद भी दिया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक सुमित हृदयेश के साथ मिलकर एक बैठक भी की, जिसमें कांग्रेस की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। सुमित हृदयेश ने कहा कि विधानसभा की जनता ने उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाया है। उनका कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधानसभा में रखें, इससे समस्याओं का जल्द निदान हो सके। व्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार का, जंगल राज का जो महाराज चल रहा है, अफसरशाही जो हावी हुई है, इन सब विषयों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, प्रश्नकाल में शासकीय स्कूलों के विषय में, सारी जो अव्यवस्थाओं का अंबार इस सरकार ने जनता पे थोपा है, उस पर हमने आवाज उठाई। सब लोग साहस देते हैं, आशीर्वाद स्नेह देते हैं, तभी इस आवाज में इतना दम है। हल्द्वानी की महान जनता को ये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बिना भेदभाव के कभी ये नहीं सोचा कि वोट कहां से पड़ा, कहां से नहीं पड़ा, बराबर पूरे क्षेत्र की आवाज, पूरे क्षेत्र का दर्द उजागर कराए। जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है, तो विधायक किस लिए चुना जाता है जनता को, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और जनता में अपने विधायक के प्रति उम्मीद बढ़ी है। तो इसलिए आज सभी लोगों ने एक मत होकर के विधायक जी के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें यहाँ पर हम सब लोग बधाई देने आए और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश देने का काम विधायक जी ने किया है।
हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में दबंगों ने दबंगाई दिखाई। दरअसल मामूली विवाद में एक युवक को लाठी डंडों से इतना पीटा कि अधमरा हो गया। पूरी घटना की सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। घटना की वीडियो सामने आने के बाद भी पिता इंसाफ के लिए पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। 6 अगस्त की घटना के बाद भी इस केस में पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। पीड़ित के पिता का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग ऊंची पहुंच रखते हैं और पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है। इस कारण अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। पिता शोभाराम असवानी ने पुलिस में तहरीर दी है और पुलिस क्षेत्र अधिकारियों से मुलाकात करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहाली ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा इस तरह से हुआ कि मेरी गाड़ी आ रही थी, जो मोटरसाइकिल वाले को ड्राइवर ने मेरे बचाया, वो बच गया और उसने मोटरसाइकिल ले आके मेरी गाड़ी के आगे खड़ी करके मेरी गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ा, ड्राइवर कंडक्टर को मारा। सागर रावत बीच में बैठा था, ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी में से उतर गए। उसके बाद सागर रावत को इन्होंने नीचे गिरा के और फिर 10, 12, 14 जनों ने मारा है। कुछ मारपीट का मामला है, वहाँ पे ट्रक में किसी के साथ मारपीट हुई थी। अभी ये जांच तलब कर रखा है, तो अभी मैं भी थोड़ा अपडेट ले लेता हूँ इसमें, अभी तक क्या स्टेटस है। उत्तराखंड में आज 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं राजधानी देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट बताया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक जमकर मेघ बरसेंगे, यानी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तराखंड में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। आज के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में तीव्र बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं उधम सिंह नगर और हरिद्वार में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित हो गया है। नंदप्रयाग के पास से भारी मलबा गिर जाने की वजह से ये रास्ता बाधित हुआ है। देर रात से नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। संबंधित विभाग की मशीनें भी इस मार्ग को खोलने में लगी हुई हैं। नंदप्रयाग के पास पहाड़ियों से लगातार मलबा गिर रहा है। 4 धाम के लिए निकले तीर्थयात्री अब परेशान हो रहे हैं। वाहनों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जाम के हालात बने हुए हैं। इलाके में बीते दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, लगातार भारी बारिश जो है पहाड़ों में आफत का सबब बनी हुई है। आमजन लगातार परेशान हो रहा है। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु भी अब परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार मलबा जो है नेशनल हाईवे पर गिर रहा है, जिसकी वजह से बार बार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहा है। अभी का क्या कुछ अपडेट? जी श्वेता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विगत लगातार कुछ दिनों से बाधित हो रहा है, जिसके चलते जो आम जन है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं बात कर रहे हैं पहाड़ों की, तो पहाड़ों में लगातार 3 दिनों से जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो यहाँ का जो जनजीवन है वो फिलहाल अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं सीधे बात करें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग की तरफ, तो नंदप्रयाग जो है कि देर रात से बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते वहां पर वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। बद्रीनाथ जाने वाले जो तीर्थ यात्री, चाहे श्री हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्री की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वहां पर लंबी कतार लग चुकी है। तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना वहां पर उठाना पड़ रहा है। जी इस वक्त जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकासखंड जोशीमठ ज्योतिर्मठ तपोवन न्याय पंचायत के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में वार्षिक सभा आयोजित की गई। तपोभूमि स्वायत्ता सहकारिता समूह की ओर से आम सभा और बैठक की गई। बता दें कि आम सभा में करीब 10 ग्राम सभा के संगठनों के 189 महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान सभी 10 ग्राम संगठनों की महिलाओं ने सुंदर पारंपरिक झुमेलो नृत्य प्रस्तुत किया। पिथौरागढ़ सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से ज्वालेश्वर सांस्कृतिक कला समिति जोल जीवी धारचूला के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी।
मुनस्यारी के सुदूर गांव चुलकोट में सरकारी योजनाओं में पलायन रोकने, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने की कवायद की गई है। इसमें मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना एवं लखपति दीदी योजना का प्रचार प्रसार, जन कल्याणकारी नीतियों पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां, गानों में नृत्य पेश किया। बता दें कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नाटक और गानों के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।